माय नेम इज पूजा प्रजापति। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विद न्यू थिंग्स पूजा प्रजापति। आज मैं आपको मैथ्स का एक मजेदार टॉपिक इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका क्लास 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मदद करने वाला है। तो चलो साथियों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना चाहती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोन मैट्री, जिसका अर्थ है साथियों, ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइज और मैट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम कोनों मतलब एंगल्स और साइड्स मतलब भुजाओं के मध्य रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। यह एक ऐसी 3 भुजाओं से घिरी आकृति है जिसमें एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण राइट एंगल होना जरूरी है। समकोण मतलब राइट एंगल और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। 2 एंगल्स क्या होती हैं? एक्यूट। एक्यूट को हम न्यून कोण कहते हैं और न्यून कोण हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच होते हैं। तो ये हमारी 3 भुजाओं से घिरी आकृति ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है। अब मैं आपको इस त्रिभुज के बारे में बताती हूँ। इसमें 90 डिग्री के सामने खड़ी हुई भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर लंब। पड़ी हुई भुजा को हम आधार बोलते हैं मतलब बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। दैट मींस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंबल्स के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के 6 सिंबल्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के आपके 6 सिंबल्स होते हैं। 6 सिंबल्स, 6 संकेत होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। अब आप ये कहोगे ये क्या है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 ऐसे सिंबल्स है जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आधारित है, आपकी त्रिकोणमिति आधारित है। सबसे पहले मैंने जो ये फुल फॉर्म्स लिखी है, इनकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको सामने लिख के दिखाती हूँ, जो हमें यूज करनी है। ऑलवेज इसी साइन सिंबल्स में हमें यूज करना है। साइन को SIN और इसके सामने एंगल लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं थीटा। तो ये जो मैंने बनाया है सिंबल, इसको बोलते हैं हम थीटा। थीटा, ओके। कोसाइन का शॉर्ट सिंबल होता है cos थीटा। टेंजेंट का शॉर्ट सिंबल होता है tan थीटा। कोटेंजेंट का शॉर्ट सिंबल होता है cot थीटा। सेकेंड का होता है sec थीटा और कोसेकेंड का होता है cosec थीटा। यहां तक समझ में आया है? तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और रूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। मैं आपको दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आगे आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 6 सिंबल बनाए हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारा राइट एंगल समकोण एंगल है, ये हमारा एक्यूट
राइट एंगल है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया है थीटा। थीटा आप ये भी मान सकते हो, ये मानोगे तो आधार ये होगा, थीटा ये मानोगे तो आधार ये होगा। याद रखना 90 डिग्री और थीटा वाली भुजा हमेशा आधार होती है और 90 डिग्री वाली खाली भुजा लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री के सामने वाले सबसे बड़े भुजा कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होती है। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके कुछ फॉर्मूले लिख देती हूँ। अब ये है क्या, साइन थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देती हूँ ए बी और सी, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा आर, लंब बटा कर्ण। मैं दोनों मीडियम में बता रही हूँ, हिंदी में लंब बटा कर्ण है और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोसेक होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखिए दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ से आधार बटा लंब, क्योंकि कॉट रिवर्स होता है आपका tan थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका कोस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रिवर्स, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन लंब, मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने समझाया आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, साइन थीटा उल्टा होता है, रिवर्स होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा रिवर्स किसका होगा, साइन थीटा का। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कोस थीटा रिवर्स होता है आपका सेक थीटा का, तो सेक थीटा किसका रिवर्स होगा, ऑफ कोर्स कोस थीटा का होगा। इसी प्रकार tan थीटा भी मैंने आपको बताया था कि कोट का रिवर्स होता है, तो कोट किसका रिवर्स होगा, आपका tan थीटा का। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम आती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको आपको डेराइव करना भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ, क्योंकि उसके आधारित फिर मुझे 2-3 क्वेश्चंस कराने हैं। चलो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग उसकी 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इंग्लिश में बात करें तो कर्ण को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, लंब को आधार, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो ये तो हिंदी में हुआ और ये आपका इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है मेरे डियर स्टूडेंट्स को सब समझ आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराती हूँ आज इससे रिलेटेड। मैंने आपको एक त्रिभुज में बनी आकृति में 2 मान दिए हैं। आपको पता है खड़ी हुई भुजा को हम परपेंडिकुलर यानी कि क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और आधार पड़ी हुई भुजा को हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आपको दी है 4। आपको दोस्तों मैंने कहा है कि कर्ण निकालिए यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालिए। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है यानी कि हाइपोटेन्यूस तो आपको निकालना ही है,
और लंब आपको दिया है 3, आधार आपको दिया है 4। ठीक है दोस्तों, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 9 होते हैं यहाँ पे 25, 25 यहाँ से आपका वर्ग बनता है 5 का, वर्ग से वर्ग गया तो आपका कर्ण आ गया है यहाँ पर 5। यानी कि हम यहाँ से क्या निकालना सीख गए हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अगर 2 भुजाएं दी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कोई भी तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, चाहे वो कर्ण हो, चाहे लंब हो और चाहे आधार हो। अब मैं दोस्तों आपसे यही पे एक क्वेश्चन और करती हूँ, मुझे बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। मैंने आपको अभी बताया था साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो लंब की वैल्यू आपकी 3 है और कर्ण आपका निकल के आया है 5, तो आपका साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 5। इस ट्राइंगल से आप 6 के 6 सिंबल निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोस थीटा की बात करती हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार अपॉन कर्ण, और आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ से ये भी निकल जाता है। ऐसे ही tan थीटा की अगर बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया था ये होता है आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटा आधार, यानी कि लंब आपका 3 है और आधार आपका 4 है। इसी प्रकार हम इसके 3 सिंबल और निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है तो 5/3 हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक होता है तो 5/4 हो जाएगा, और tan का उल्टा कोट होता है तो 4/3। उम्मीद करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मदद मिली हो मेरी वीडियो से, प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्यारे स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।